रूल जो सी आएगा उसमें एक्चुअली जो आर है R1 R2 के फॉर्म में होगा। ठीक, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द, इसको कहते हैं सम रूल। ठीक है, अब देखो सम रूल कैसे गिवन होगा, आपका जो ओडी गिवन होगा इस टाइप का होगा। अब यहाँ पे वो हो सकता है केवल यहाँ ये दो टर्म भी दे दे, तो ये सम ऑफ R1 इन R2 है। हो सकता है वो केवल ये भी दे दे, हो सकता है इसको और इसको दे दे, दो सम के फॉर्म में R1 प्लस R2 के फॉर्म में भी दे दे। मैंने सीधे डायरेक्ट तीन दे लिया, R1 R2 R3। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सॉल्व, दिस इज सॉल्व बाय अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड। तो इसका जब सॉल्यूशन आप करोगे, ठीक है, फर्स्ट एसोसिएटेड होमोजीनियस, सो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। तो आवर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1, इसको चलो 2, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 yc इज इक्वल टू c1, चलो e टू द पावर लिख लेते हैं पहले, e टू द पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, यही बन रहा है ना लैम्डा। अब यहाँ पे देखो Rx मेन इसी का है, Rx क्या है इस वाले फॉर्म में। अब मैं इसको इस फॉर्म में इसमें लिख सकता हूँ, इसको R1 बोल दिया मैंने, इसको R2, इसको R3। ठीक है, अब इसको R1 ले लो, R2 R3। अब ध्यान से देखना, R2 cos 10x और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ cos एंड sin है ये R2 और R3। तो आपने देखा होगा cos x हो या sin x हो, उसका जब आप यूसी सेट तो वो सेम ही बनता है। तो इन दोनों के लिए आप एक yp कंस्ट्रक्ट करोगे, इसके लिए एक yp। या तो आप एक ही में भी कर सकते हो या अलग अलग भी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, देन yp1 फॉर R1 ये मेरा, सो yp1 इज इक्वल टू c, कांस्टेंट c वाले ऑलरेडी लिख चुके, तो k1 k2 ले लेते, k1 e टू द पावर 0.5x। okay, so yp2 for R1 plus R3, सॉरी R2 plus R3, इसके लिए पूरे cos x माइनस 190 sin 10x के लिए अब yp2 कंस्ट्रक्ट कर लो। एक्चुअली रूल तो इसमें बहुत है, रूल तो ये कहता है जैसे अगर R2 का जो सेट है R2 के लिए जो Li सेट बनेगा, क्या बनेगा, cos 10x sin 10x, एंड sin का क्या बनेगा, यही बनेगा। तो वो कहता है एक को डिलीट करना होता है, या सबसेट है किसी का तो जो छोटा होता है उसको डिलीट करना होता है। रूल तो देखो इसमें बहुत हैवी है, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। अगर सेम है तो हमें एक ही लेना है। ठीक है, yp2 फॉर R2 प्लस R3। तो ये या तो आप साइन ले लो या कॉस ले लो, साइन कॉस जिसका भी बनाना है। तो yp2 जो बनेगा k3 cos 10x प्लस k4 sin 10x, इस तरीके से। अब ये आपके पास दो चॉइस है, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, या तो yp जो है आप इसको सेटिस्फाई करा दो इसमें, और इसको नेग्लेक्ट करके इसके इक्वल रख दो। ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, yp2 इस पे यूज कर लो इक्वेशन 1 पे, और इस वाले टर्म को छोड़ दो, यहाँ पे rx का ये वाला टर्म छोड़ दो। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, या मैं डायरेक्ट
yp जो लिखूंगा आप यहाँ पे yp1 प्लस yp2, या दोनों को ऐड करना है, सम रूल है। तो एक के लिए yp1 निकाला मैंने, इसके लिए yp1, इसके लिए yp2, ठीक है। ये अब ध्यान रहे यहाँ पे अगर x होता, अगर ये x होता तो इसके लिए yp3 आता, तो उसके लिए अलग yp1, yp2, yp3 बनते और उनको ऐड कर लेते हम, ठीक। सो yp इज इक्वल टू yp1 प्लस yp2, और इट मीन्स yp इज इक्वल टू yp1 क्या है, k1 e टू द पावर 0.5x, k3 cos 10x, k4 sin 10x। यहाँ पे 3 लिख लो, 2 3 करो, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करा देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए yp एक कंस्ट्रक्ट करना है मुझे cos 10x के लिए, तो यूसी सेट cos 10x sin 10x, ठीक है। सम रूल में एक्चुअली ये होता है। एंड दूसरा देखो, इसके लिए 10x के लिए तो करना है sin 10x के लिए sin 10x cos 10x। अब देखो ये दो सेट है ना, यूसी सेट, दोनों सेम है या एक दूसरे पे कंटेंट कर रहा है, सेम है मतलब एक कंटेंट तो करेगा ही। जब ऐसा भी आता है, ठीक है, जब ऐसे सम में इस तरीके से yp1 के लिए यूसी सेट हम किसी दूसरे पे कंटेंट करता है, इफ one UC set contain in other then the smallest UC set can be deleted। इसको हम डिलीट करते हैं, then it will be delete। मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आपके पास x है एंड x स्क्वायर भी है, क्लियर है, दो x प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का यहाँ पे फंक्शन है, तो इसका यूसी सेट आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये आएगा, ठीक है, और इसका यूसी सेट आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये आएगा। अब देखो ये जो है इस पे कंटेन कर रहा है, ये जो सेट है, तो हम इसको डिलीट करेंगे और इसको yp मानेंगे। दिस इज सबसेट, सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं कहना चाहिए था, सबसेट को डिलीट करना है। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए जब आपने कंस्ट्रक्ट किया yp, तो हमने क्या किया, इसका भी देखा इसका भी देखा, दोनों सेम आ रहे हैं, तो एक ही को लिखना है, जस्ट एक को लिखना है, क्योंकि एक को डिलीट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने किया, अब yp आप वैल्यू इसमें रख के निकाल लो, बस हमें k1 k2 k3 की वैल्यू तो चाहिए। जैसे k1 k2 k3 की वैल्यू आती है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरफ आप कोफिशिएंट इक्वेट करोगे इस तरीके से, e टू द पावर 0.5x का कोफिशिएंट हो सकता है वहाँ पे आए, और cos 10x के फॉर्म में कोफिशिएंट बने और sin 10x के फॉर्म में कोफिशिएंट बनेंगे वो, तो उनके कोफिशिएंट आप इक्वेट करोगे। अब इसको कर लेना, इसके लिए एक सम रूल लिख लो। इफ, इसमें क्या देखा हमने, इफ rx जो होगा राइट हैंड साइड फंक्शन इज ए सम ऑफ फंक्शन, से rx इज इक्वल टू सपोज r1x प्लस r2x, देन yp जो होगा yp1 प्लस yp2 इस टाइप का होगा, वेयर yp फॉर r1x एंड yp2 फॉर r2x। yp1 जो होगा फॉर r1 के लिए होगा, एंड yp2 फॉर r2x के लिए होगा। अब क्या हो रहा है, वी हैव yp तो हमारे पास है ही, अब मैं लेकिन डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू इसमें, ये वैल्यू है k1 e टू द पावर 0.5x प्लस k2 cos 10x है ना, sin 10x, यही है। वी आर using the yp in equation 1 plus k2 cos 10x, cos का साइन माइनस साइन
साइन का कॉस माइनस इज इक्वल टू, नाउ अब e टू द पावर 0.5x के कोफिशिएंट इकट्ठे करो। एक तो ये है। अब cos x के देखो, cos 10x 10 अगेन प्लस sin 10x वाला, sin 10x, ये कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर 0.5x cos 10x and sin 10x on both side 1/6.25 0.1 कुछ आएगा, चलो आप लिख लेना, ठीक है। ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का है। ओह, यहाँ पे देखो सम रूल दे दिया भाई, ये भी सम बन सकता है, ध्यान रखना। बिल्कुल यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है बच्चे, इसने भी x से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी बिकम द कॉची आइलर इक्वेशन बन गया, तो आप इजीली कन्वर्ट कर लो। तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ध्यान रहे 1 to 10 तो ऑल करेंगे आप, और 11 to 18 में कुछ कुछ करेंगे। जैसे यहाँ पे है ना 6 cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x का तो आपने देखा नहीं है, वहाँ पे rx कैसा होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप इसमें e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 में, तो e टू द पावर x का y1 y2 टाइप का बन जाएगा, तब करेंगे इसको। अब देखो 15 में देखना जरा, देखो अब राइट हैंड साइड में log दे रखा है, लेकिन इक्वेशन जो है कॉची आइलर है, तो आप जब इसको कन्वर्ट करोगे विथ कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में, ये जो है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ये टाइप का, दिस इज द कॉची आइलर इक्वेशन। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे इन द टर्म ऑफ z, तो log x इज इक्वल टू z आएगा, तो अपने आप ये z के फॉर्म में आएगा, तो कन्वर्ट करके करना है इसको, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो 11 12 13 14 15 इतने कर लेना, 16 भी इजी है वैसे तो, 11 to 16 कर लो, बाकी छोड़ दो इसमें।